So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online classes for physics chemistry. Today we are studying physics of class 12th. We are in electrostatic. It is video number 18. So far 17 में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. फाई क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ क्या था? फोर्स था. इसको कैसे करते हैं? कैलकुलेट ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा. ये क्या था? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, है ना. न्यूटन इसको वोल्ट मीटर भी बोलते हैं. डायमेंशन क्या था? m का 1, l का 2, t का -3, a का -1, सॉरी a का ml2 ml3 t -3 a -1. क्लियर है? इतना पढ़े थे. उसके बाद हम बताए थे सॉलिड एंगल क्या था. कोई सॉलिड बॉडी किसी पॉइंट पर इतना बड़ा एंगल आता है डी ओमेगा बोलते हैं. डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डीएस कोस थीटा बाई आर स्क्वायर. तो डीएस क्या है? ये वाला एरिया, चाहे डीए बोल सकते हैं. क्लियर है? इतना तो पढ़ चुके थे हम लोग. तो क्या होता है? गॉसेस थ्योरम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अभी नाम वही है और टॉपिक भी वही पहुंच गए. बहुत इजी है. कोई 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस होना चाहिए. क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है जैसे फुटबॉल. क्लोज होना चाहिए. क्लोज होना चाहिए. उसके अंदर चार्ज बॉडी या चार्ज होना चाहिए. तो इनसे क्या करेगा? लाइन्स पास करेगा. इनसे लाइन्स विल पास. क्लियर है? कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज बॉडी है या कोई चार्ज बॉडी क्लोज सरफेस है. क्लियर है? उससे लाइन्स पास करेगा. तो कितना लाइन पास करेगा? वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द गॉस थ्योरम. इन ए क्लोज सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to total charge divided by permittivity of the medium. In a closed surface, total electric flux is equal to total charge divided by permittivity of the medium. Suppose this is a closed surface. कोई भी शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर है? इसके अंदर चार्ज बॉडी है. चार्ज से क्या निकलेगा? लाइंस निकलेगा. लाइंस भी क्रॉस थ्रू द सरफेस को पास कर जाएगा. कितना लाइंस पास करेगा उसको बोलते हैं फ्लक्स. जो पिछला वीडियो में आप समझे थे हमसे, इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. जो प्लेन के साथ ऐसे इस तरह से पास करना. ठीक है ना? टोटल फ्लक्स विल बी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो इसके लिए कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है. 3 डायमेंशन होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, कोई भी तरह का सरफेस होना चाहिए. टोटल फ्लक्स विल बी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ये स्टेटमेंट है इसका. तो एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव. स्टेटमेंट क्या है? इन ए क्लोज सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज equal to total charge divided by permittivity of medium. जो उसके अंदर मीडियम प्राय एयर ही मीडियम है. एयर रहेगा तो एयर मीडियम का लिखें. अगर कोई मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन लिखेंगे. जो भी मीडियम रहेगा वही आंसर होगा. In a closed surface, total electric flux is equal to total charge divided by permittivity of the medium. In a closed surface, total flux is equal to total charge divided by permittivity of the medium. Understood? ये है गॉस थ्योरम. फ्लक्स के बारे में बता दिए. इसको प्रूव करेंगे. कैसे दिखा रहे हैं? नोट कीजिए. मतलब फ्लक्स निकालने का और फार्मूला बन गया. कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज बॉडी रखेंगे, फ्लक्स कैसे निकालेंगे? चार्ज को परमिटिविटी से डिवाइड कर दीजिए. एयर रखेंगे तो परमिटिविटी का वैल्यू पता है. अदर मीडियम रहेगा तो परमिटिविटी का वैल्यू पता नहीं है. तो क्या करेंगे? उसको हम लोग उसका वैल्यू से डिवाइड करेंगे. क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं. चलिए प्रूव करते हैं गॉस थ्योरम को. जीटीए मतलब जी मतलब गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं. क्या प्रूव करना है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ये प्रूव करना है. तो कोई भी शेप का एक बॉडी ले ली. ध्यान सुनिए. ए इज ए क्लोज सरफेस होना चाहिए. एकदम पक्का इसको क्लोज ही होना चाहिए. वो सेंटर और टोटल चार्ज क्यू है. नेट चार्ज क्यू है. एक छोटा सा एरिया ले लिए. मान लीजिए कि बीए एरिया ले लिए. क्लियर है? ध्यान से देखिए. बीए एरिया ले लिए. छोटा सा, एकदम छोटा सा है. पी पॉइंट पर छोटा सा एरिया ले लिए. वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है ड्यू टू दिस चार्ज. क्लियर है? छोटा सा सॉलिड एंगल क्या है? डी ओमेगा. डी ओमेगा
BA क्या छोटा सा एरिया है, डी ओमेगा एक छोटा सा एंगल बना है, कितना दूरी पर है ये, r दूरी पे है। एक छोटा सा एरिया लेंगे DA, है कि नहीं, उस क्लोज सरफेस में एक छोटा सा एरिया DA लेंगे जो सॉलिड एंगल क्या बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। सो लुक हियर, फिर से देखिए अच्छा से, AEJ क्या है, क्लोज होना चाहिए, पक्का ओपन सरफेस के लागू नहीं होता, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होना चाहिए। O सेंटर है, Q चार्ज है, छोटा सा, बहुत छोटा सा क्या ले लिए, एक एरिया ले लिए जिसका नाम दे दिए DA। क्लियर है, P पॉइंट है, R दूरी पर, इंटेंसिटी सपोज E है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, एरिया और इंटेंसिटी के बीच का एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल क्या है, सॉलिड एंगल है। बस इतना सा दिया है, तो छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे और बड़ा कर देंगे तो पूरा फ्लक्स निकलेगा। क्लियर है, बड़ा करेंगे तो पूरा फ्लक्स निकलेगा। कैसे प्रूव करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लुक हियर, लेटेस्ट टेक ए क्लोज सॉलिड सरफेस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होना चाहिए। O क्या है, उसका सेंटर, Q क्या है, टोटल या क्या बोलते हैं, नेट चार्ज इनसाइड इट, उसके अंदर। क्लियर है, O सेंटर है और Q टोटल चार्ज इनसाइड इट। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, लेटेस्ट ए वेरी स्मॉल एरिया DA लेते हैं एट कहां पे, P दूरी पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, और कहां पे, क्लोज सरफेस, कल्पना कर पा रहे, क्लोज सरफेस में एक छोटा सा एरिया DA ले लिए। अब वहां पे क्या बोलेंगे, R क्या है, उसका डिस्टेंस है ऑफ P फ्रॉम O, एरिया कितना दूरी में है, R दूरी में है। क्लियर है, DS क्या है उसका, DS क्या है उसका, एरिया है। क्लियर है, कौन सा एरिया, ये वाला। क्लियर है, D ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल मेड बाय एरिया DS एट कहां पे, P में। क्लियर है, तो क्या होगा बोलिए, D ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, DA कोस थीटा बाई क्या होता है, R स्क्वायर। D ओमेगा ये बात थीटा होता है, D ओमेगा सॉलिड एंगल, ये कितना है, बड़ा एंगल बन रहा है, DA कोस थीटा बाई क्या होता है, R का स्क्वायर। थीटा के टर्म में डॉट प्रोडक्ट से बनाएंगे, इसलिए ऐसा लिखे हम लोग, D ओमेगा इक्वल टू DA कोस थीटा बाई R स्क्वायर। D ओमेगा निकाल दिए, अब क्या बोलेंगे, लेट E इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P। तो सबको याद होगा, पिछला वीडियो सब देखते आ रहे होंगे, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी एट P में कितना होगा, तो D ओमेगा निकाल दिए, E निकाल दिए। अब हम छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे और बड़ा करेंगे। फिर से देखिए, फिगर जरूर ड्रॉ करना चाहिए। लेटेस्ट टेक ए क्लोज सॉलिड सरफेस, ये 3 डायमेंशन का है, नाम उसका A दे दो, क्या इसका नाम क्या है, O क्या है, सेंटर, Q क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड, लेटेस्ट टेक ए स्मॉल एरिया DA लिए एट P ऑन क्लोज सरफेस, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O A, DS क्या है, एरिया एट P का जो एरिया है वो DS है। D ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल मेड बाय एरिया DS एट P, है कि नहीं, एट O, सॉरी DS एट O। DS एरिया जो लिए है ना P में, वो O के साथ कितना बड़ा एंगल बना, सॉलिड एंगल बना रहा है। ऐसे देखिएगा, जितना बड़ा एंगल बन रहा है ना, वो सॉलिड एंगल बोलते हैं। D ओमेगा क्या हो गया, तो DA cos थीटा R स्क्वायर, इसको पढ़े भी हम लोग पहले, और इसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते इस जगह में, बस बताइए सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होता है, D ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा बाई R स्क्वायर। E इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P, तो E का वैल्यू क्या है बता दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। इतना करने के बाद अब देखिए, नोट कर दीजिए, बता रहे हैं। अब आगे क्या करते हैं, देखिए ध्यान सुनिए। अब क्या करते हैं, लेट D phi इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट कहां पे, P में। तो फाई का वैल्यू क्या था, E डॉट A। तो फाई एट P कितना होगा, E डॉट D, एरिया कितना है DA, और डॉट हटा दिए तो क्या लिखिए, cos थीटा। E डॉट A इसका डिफिनेशन है फाई का, फाई एट P निकाल दिए। इस पॉइंट पर ये जो एरिया है, तो DA एरिया के लिए कितना होगा, DA लिखेंगे, DS लिखेंगे,
डीए लिखे थे वहां पे डीए यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, है ना, डीए पहले भी हम डीएस जो लिखे थे भूल से डीए लिखिएगा, जहां पे डीएस लिखे थे भूल से डीए लिख लीजिएगा, मिटा चुके हैं उसको। ई डीए कॉस थीटा कोई दिक्कत नहीं है, बताइए तो फाई एट पी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू डीए इनटू क्या हो गया कॉस थीटा। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं फाई एट पी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इनटू क्या है क्यू। तो क्या बन गया फाई एट पी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या लिखते हैं डी ओमेगा। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाई एट पी छोटा सा एरिया के लिए ये क्या निकला, ये क्या निकला स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला एट कहां पे पी ड्यू टू कौन सा एरिया डीए एरिया, ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल है। अंडरस्टूड। आप क्या भूल से तभी डीएस जहां लिखे वहां डीए लिख लीजिएगा, क्या डीएस लिखे सब डीएस लिखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स क्या होगा फाई इक्वल टू डी, फाई को बड़ा कर देंगे है कि नहीं, कौन बड़ा होगा एंगल बड़ा होगा है कि नहीं, उसके हिसाब से चार्ज भी वही रहेगा। तो कहां से टोटल एंगल कितना होता है 4 पाई, सॉलिड एंगल इज 4 पाई होता है। फाई इक्वल टू डी फाई का वैल्यू पुट करिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर सॉरी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्या हो गया डी ओमेगा, 0 से कहां तक 4 पाई खत्म। ध्यान सुनिए, ले डी फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पी फाई का वैल्यू क्या होता है ई डॉट ए पढ़ चुके हैं, डॉट हटाइएगा तो कोस थीटा ए लिखना डीए लिखना पड़ेगा क्योंकि इस एरिया के बारे में बात हो रहा है। ये एरिया कितना लिए हम लोग डीए लिए हैं, इंडस्ट्री इस पॉइंट पर ई है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर डीए कॉस थीटा। अब डीए कॉस थीटा बाई आर को सजा के लिख दिए, क्यू को अलग से लिख दिए, क्यू को अलग करने के बाद क्या बच गया डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा बोलते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू डी फाई को बढ़ा के 0 से 4 पाई और डी फाई का वैल्यू पुट कर दिया। अभी देखिए आंसर आने वाला है, नोट कीजिए बता रहे हैं। सो फाई इज गिवन बाय क्या हो जाएगा फाई इज गिवन बाय 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आउटसाइड डी ओमेगा 0 से कहां तक 4 पाई। तो रूप में 4 पाई आर से बड़ा कर सकते हैं, बहुत अलग अलग मेथड है, मत घबराइएगा, एक ही मेथड है, बहुत सा मेथड है, बहुत तरीका से बना सकते हैं। डी ओमेगा को बड़ा करें तो ओमेगा हो जाएगा, जैसे डीएक्स का एक्स होता है तो डी ओमेगा को ओमेगा। सॉलिड एंगल टोटल कितना होता है 4 पाई, पूरा एरिया लेंगे तो 4 पाई होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बोलिए 4 पाई माइनस 0 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई बच गया, 4 पाई कैंसल, तो यू विल गेट द आंसर। कितना आया आंसर बताइए। सो फाई इज गिवन बाय 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लियर है इनटू क्या है क्यू इनटू 4 पाई कट गया तो प्रूफ हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया आंसर। क्लियर है 4 पाई कैंसल, क्लियर है 4 पाई कैंसल हो गया तो क्या बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आ गया, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स निकालना है तो चार्ज कितना है देख लीजिएगा, नेट चार्ज होना चाहिए, एग्जांपल अभी दिखाएंगे, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो चार्ज पे डिपेंड करता है फ्लक्स। देख लीजिए फाइनली क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, बाहर नहीं। लाइंस कितना क्रॉस करेगा तो वही आंसर है, हाउ मेनी लाइंस विल क्रॉस थ्रू द क्लोज सरफेस व्हेन द चार्ज q इज केप्ट इनसाइड इट, फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया एकदम अच्छा से, गॉस थ्योरम क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या सब समझा दिए। कुछ एग्जांपल देखिए, सपोज देखिए क्लोज सरफेस इसके अंदर 5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, व्हाट इज टोटल फ्लक्स कितना इनसे लाइंस क्रॉस करेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास कर जाएगा, तो एक ही आंसर है, वो कुछ नहीं दिया हुआ है। क्लोज सरफेस दिया हुआ टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
चार्ज कितना है 5 और परमिटिविटी कितना होता है 8.85 10 टू पावर -12 है कि नहीं 5 into 10 का पावर 12 by 8.85 क्लियर है ऑलमोस्ट 50 into 10 का पावर 11 by 8 ऑलमोस्ट 5.5 into 5.6 समझिए 10 का पावर इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वोल्ट मीटर बोलिए न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर बोलिए चाहे सिंपली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल दीजिए इतना लाइंस क्रॉस करेगा। एक और एग्जांपल देखिए मान लीजिए कि इसके अंदर 2 कूलम चार्ज है 3 कूलम चार्ज है -4 कूलम चार्ज है 6 कूलम चार्ज है और टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा। एक चार्ज बॉडी एक क्लोज बॉडी हैविंग चार्ज +2 कूलम हैविंग चार्ज +3 कूलम भी रख दिए -4 कूलम चार्ज इतना तरह का चार्ज रख दिए तो सबसे पहले चार्ज नेट निकाल लीजिए कितना 2 प्लस है 3 प्लस है 4 माइनस है 6 प्लस है 6 3 8 2 10 में 4 गया 6 कूलम इज द नेट चार्ज 6 3 9 2 11 में 4 गया 7 कूलम इज द नेट चार्ज। तो फ्लक्स कितना होगा टोटल फ्लक्स इक्वल टू नेट चार्ज बाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम 7 by 8.85 10 का पावर -12 7 into 10 का पावर 12 8.85 ऑलमोस्ट डिवाइड कीजिएगा तो 0.75 10 टू पावर 12 0.75 न्यूटन पर कूलम मीटर पर या वोल्ट मीटर या नंबर ऑफ लाइंस कितना पास करेगा तो यही आंसर है। अंडरस्टूड इसको भी नोट कर लीजिए एकदम इजीली समझा रहे हैं आपको। चार्ज एक क्लोज बॉडी कंटेन्स ए चार्ज ऑफ +5 कूलम -5 कूलम टोटल फ्लक्स कितना होगा क्या लाइंस क्रॉस करेगा नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा देखिए नेट चार्ज कितना हो गया +5 भी है -5 भी है 0 चार्ज अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो टोटल फ्लक्स क्या था चार्ज बाई परमिटिविटी चार्ज बाई आंसर क्या होगा 0 आंसर विल बी 0 वाई 0 जितना +5 वाला निकला उतना जितना 5 से निकल रहा है इसके अंदर 2 चार्ज बॉडी रख दिए हैं प्लस वाला जितना निकल रहा है उतना माइनस वाला के पास चला गया समझ लीजिए तो नो चार्ज मतलब क्या नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी क्या होगा एमिट आउट ऑफ क्लोज सरफेस क्लियर है। ऐसा अगर नेट चार्ज 0 तो फ्लक्स नहीं निकलेगा मतलब कोई लाइन उससे नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा जितना लाइन 5 कूलम निकाल रहा है प्लस वाला तो माइनस वाला क्या कर रहा है समझते हैं गेन कर रहा है तो उससे सारा लाइन यही गेन कर लिया तो नो चार्ज से चार्ज है ही नहीं वहां पे मतलब चार्ज से कोई लाइन इधर से नहीं निकलेगा इसका मतलब ये होता है। और अगर कोई एकदम 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है फॉर 1 कूलम चार्ज के लिए याद कर लीजिए फॉर 1 कूलम चार्ज क्लोज सरफेस है चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है तो फ्लक्स कितना होगा चार्ज बाई परमिटिविटी 1 by 8.85 10 टू पावर -12 10 का पावर 10 ऊपर लिखिए 2 12 प्लस हो गया 8.85 है नहीं 100 by 8.85 10 टू पावर 10 इसको याद कर सकते हैं या 10 और 10 का पावर 11 कर दे रहे हैं 10 into 10 का पावर 11 12 हो गया ऊपर जाके इसको 1.1 ऑलमोस्ट 1.12 10 टू पावर 11 न्यूटन बाय कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर इतना लाइंस एक कूलम चार्ज का लाइंस जैसे बोलते हैं हम लोग कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन कितना लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना होगा या फ्लक्स कितना होगा तो देखिए आंसर क्या होगा कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है तो क्या बनेगा ऑलमोस्ट 1.12 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये सब बात आप अच्छा से नोट कर लीजिए उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा समझ में आया कृपया वीडियो को फॉरवर्ड भी करें लाइक भी करें कमेंट भी करें और भी कुछ डाउट है तो हमसे आप पर्सनली पूछ भी सकते हैं नोट कर लीजिए क्लियर है। तो अगला क्लास बताएंगे क्या होता है गॉसियन सरफेस और उसका यूज क्या है बस 2-3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मिलते हैं।